नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में हैं और अब उन्होंने बिल्कुल मोदी जी और अमित शाह से मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में तहलका मचा दिया है। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ ताबड़तोड़ अधिकारियों पर एक्शन हो रहे हैं, वहीं बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। और जैसा मैंने आपको पिछले कुछ दिनों वीडियो की थी और योगी आदित्यनाथ जी को इस वीडियो के माध्यम से यह बताया था कि राजस्व विभाग में किस तरह का भ्रष्टाचार होता है। वहां रजिस्ट्री कराने जाओ तो 1% कमीशन देना पड़ता है। यदि कमीशन नहीं दिया तो आपके घर पे फीता लेकर लोग पहुंच जाएंगे और पेनल्टी आपके ऊपर लगा दी जाएगी, जो कि लाखों में होगी। और इसके कारण से पटवारी हो, तहसीलदार हो, जो रजिस्ट्रार हो, सबकी मिली भगत रहती है, आम आदमी को परेशान करते हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी ने उस वीडियो के बाद संज्ञान लिया है और राजस्व विभाग के 124 बड़े अधिकारी को, जिसमें एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, इनको नोटिस थमाया है, कारण बताओ नोटिस। और अब कार्रवाई शुरू कर दी है, जो बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब भ्रष्ट अधिकारियों को नौकरी से बाहर करेंगे और ज्यादा भ्रष्टाचार किसी ने किया हो तो वह अब जेल की सलाखों के पीछे भी जाएगा। अगर योगी जी प्रधानमंत्री इस देश के बन गए तो क्या होगा? क्योंकि मोदी जी का तो एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, फला फला फला। लेकिन योगी जी का एक सूत्री कार्यक्रम है, बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। दूसरा नारा है ऑपरेशन लंगड़ा। कोई भी अपराधी हो, निशानी पैदा कर दो, टांग में निशान बना दो, ताकि पहचानने में आसानी हो कि ये गुंडा मवाली अपराधी है। माफियाओं का अंत, फैसला ऑन द स्पॉट। ये सब जो चीजें हैं, इसको देखते हुए सबको, ये अधिकारियों को लग गया कि यदि ये व्यक्ति पीएम बनता है तो फिर तो कोई ये आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी हो, ये तो छोड़ेगा नहीं। मोदी जी तो बख्श देते हैं। मोदी जी का तो एक ऐसा रवैया है कि चलिए जी सबको ही साथ ले लेते हैं। योगी जी सबको साथ नहीं लेते। योगी जी का मतलब है विकास सबका करेंगे, सबको हम मदद करेंगे, जो गरीब है उसके साथ हम खड़े होंगे, तुष्टीकरण नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। और इसलिए योगी जी को ये जो भ्रष्ट लोग हैं, जो माफियाओं से मिलकर पैसे कमा रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं, अवैध जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं, इस लॉबी ने योगी जी को हराने का निर्णय किया। लेकिन जिस तरह से अब चीजें हुई हैं, योगी आदित्यनाथ को अब समझ में आ गया है कि उनको अब करना क्या है। उन्होंने अब ये दिखाई दे रहा है कि मोदी जी से फ्री हैंड ले लिया है और उन्होंने ये तय कर लिया कि उत्तर प्रदेश में अब वो किसी की दखलंदाजी सहन नहीं करेंगे। कुछ चीजें अंदर से चल रही थी कि योगी जी को हटाने की बात चल रही है, हटाने की कोई नहीं सोच रहा है। हाँ, कुछ कंट्रोल ऊपर से रखे गए हैं, उस कंट्रोल में कुछ आईएएस लॉबी है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जिस एक्शन मोड में है, ये दिखाई दे रहा है अब वो उत्तर प्रदेश को अपने हिसाब से चलाएंगे। और जो चलाना शुरू किया है, आप देख लीजिए कि पिछले 24 घंटे में 14 एनकाउंटर हुए हैं और माफियाओं पर कार्रवाई हुई है। अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पहले ही कह लिया गया है। कुकरेल नदी पर जो लखनऊ है, वहां अकबर नगर की अवैध कॉलोनी है, जिसमें 1068, बहुत बड़ी संख्या है, 1068 ये आवासीय मकान, और जो वहां पर दुकानें बना दी गई, कुछ फैक्ट्रियां खोल दी गई, ऐसी 106 व्यवसायिक जो ये बिल्डिंगें हैं, अब इनको ध्वस्त किया जाएगा और कई तो तोड़ भी दिए गए हैं। खलबली मची हुई है। अधिकारियों को अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिन अधिकारियों को ये लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम आएंगी तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, जैसा कि दिल्ली के सीएम ने बोला भी था केजरीवाल ने कि मोदी जी तो योगी जी को हटा देंगे। तो मुझे लग रहा है कहीं आईएएस लॉबी के जरिए अरविंद केजरीवाल जी को ये बात खबर पहुंची होगी। मुझे भी किसी एक रिटायर आईएएस अधिकारी ने बताया, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, पूरी लॉबी ये मान के चल रही थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 15 से 20 सीटें मिलेंगी और इसके बाद योगी जी का नंबर आना तय है। जैसा कि लगता है आमतौर पर कि भाई जो प्रमुख व्यक्ति जिम्मेदार है उसको हटा दो। इनको लग रहा था योगी जी को हटा दिया जाएगा, लेकिन इनको ये नहीं पता कि योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश में जो सनातनी हैं, जो हिंदुत्व के संवाहक हैं और जो संत समाज है, उन्हीं के प्यारे नहीं है, पूरी दुनिया के प्यारे हैं। आप कोई षड्यंत्र करके, झूठ बोलकर, पैसे देने का वादा, खटाखट योजना, जाति में लड़ाना और संविधान खत्म हो जाएगा, किस तरह की झूठी बातें फैलाई गई। ये सारी बातें होने के बावजूद आपने षड्यंत्र रचा, लेकिन वो फेल हो गए
क्योंकि मोदी जी का पूरा हाथ, मोदी जी का साथ योगी जी के साथ है और ये जो षड्यंत्रकारी हैं इनके सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे। अगर मोदी जी ने सोच लिया है कि मोदी के बाद योगी, तो ये हो के रहेगा। योगी जी को फ्री हैंड दे दिया गया। और आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं, जिस तरह से मैंने वीडियो में बताया था और मैंने इस बात को बताया था कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सीटें गई हैं यानी हारी हैं, उसका कारण क्या है। मैंने उसमें बताया था कि किस तरह से राजस्व विभाग जो है वहां आप रजिस्ट्री कराने जाइए तो आज भी योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बहुत सख्त कदम उठाए, लेकिन वहां विभाग में आज भी 1% कमीशन चलता है। 1% कमीशन अभी भी चल रहा है वहां। और ये पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार है, पूरा सिस्टम वही चल रहा है जो पिछले 50 साल से चलता आ रहा है। पैसे नहीं दोगे, नाप इधर उधर कर देंगे। पैसे नहीं दोगे, आपकी रजिस्ट्री ठीक नहीं होगी, आपके खेत को गलत नाप देंगे। मतलब पूरा ये खेल चल रहा है और अब योगी जी ने इस पर सख्ती दिखाई है। कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दे दिया है। और आपको बता दूं कि राजस्व में 124 राजस्व के अफसरों को ये कहा गया है नोटिस देकर के खतौनी, घरौनी, इनको आपने इंटरनेट पर रियल टाइम में अपडेट क्यों नहीं किया। एसडीएम, एडीएम, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, राजस्व परिषद के अध्यक्ष तक को भी, जो रजनीश दुबे हैं, उन तक को भी कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है। ये सबसे बड़ी कार्रवाई अभी तक की है कि 124 राजस्व अफसरों को ये नोटिस थमाना, कारण बताओ नोटिस दिया है। और आप समझ लीजिए कि योगी जी तक ये खबर क्योंकि हमने पहुंचाई है, अब ये पहुंच चुका है कि बिजली विभाग में गड़बड़ी है, तो बिजली विभाग का चाहे मंत्री बदलना पड़ेगा योगी जी को, वहां भी काम अब ठीक होगा कि मीटर के कनेक्शन लगाने के लिए। मैं तो एक बात कहता हूं योगी जी को कि आप दिल्ली से सीखिए। हम विरोधी दल हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी आपका विरोधी हो सकता है, विपक्षी पार्टी है, लेकिन मैं योगी जी को कहना चाहूंगा कि अपने बिजली विभाग के कुछ अफसरों को दिल्ली में भेजिए। बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड है, बीएसईएस राजधानी है, वहां जाएं और अधिकारियों से अध्ययन करें कि किस तरह से एक फोन कॉल करने के बाद आपके घर का अधिकारी आता है, खुद पेपर चेक करता है, आपको कहीं नहीं जाना। मतलब जिसको मीटर लेना है वो आपको कुछ दे रहा है और आप फिर भी उससे रिश्वत लेंगे, कनेक्शन नहीं लगाएंगे, चक्कर घुमाएंगे। ये तो होना ही नहीं चाहिए। दिल्ली से सीखें। अरविंद केजरीवाल जी की वहां सरकार है, एक फोन कॉल आप करिए, फोन कॉल के बाद ही कंपनी का अधिकारी आपके पास आएगा, आपके पेपर चेक करेगा, ओके रिपोर्ट होगी और 1 हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर टाइम बाउंड है कि आपको ये मीटर कनेक्शन देना ही है। घर बैठे आपको कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, कोई पैसा नहीं देना, कोई चेक नहीं लगाना, कोई फीस नहीं देनी, मीटर आपके घर लग जाएगा, उसके बाद बिल में पैसा लगकर आता है। यानी भ्रष्टाचार का भी कोई चांस नहीं है। जिस अरविंद केजरीवाल को दिन भर बीजेपी वाले कोसते रहते हैं, उस अरविंद केजरीवाल जी से सीखें कि भीषण गर्मी में कैसे 24 घंटे बिजली दी जाती है, कैसे एक फोन कॉल पर कंप्लेंट अटेंड करने के लिए लाइनमैन आते हैं, उन लाइनमैनों को टाइम पे वेतन दिया जा रहा है। यहां दिल्ली, उत्तर प्रदेश में जहां तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है, मैंने तो देखा है ठेके पे सब चल रहा है, ठेके में दिल्ली भी चल रहा है, लेकिन दिल्ली में चेक से उनके अकाउंट में पैसा। 5 तारीख तक सभी मजदूर, लाइनमैन, मीटर रीडर, बिल बांटने वाले, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, परमानेंट को तो आता ही है, कॉन्ट्रेक्चुअल के कर्मचारियों को भी 5 तारीख तक पूरी तनख्वाह एक झटके में और पूरा कानून के हिसाब से मिनिमम वेज जो है 15-15 हजार रुपए लाइनमैन को, मजदूर को आ जाते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है। मैं वहां बिजली कर्मचारियों से बात करता हूं जो घर के आसपास लाइट ठीक करने आते हैं। हाँ भाई क्या हाल है? कहते साहब तनख्वाह ही नहीं मिलती, ठेकेदार पैसे ही नहीं देता, साइन कितने पे कराता है, देता कितने पे है, देता है मर्जी है, कोई सिस्टम नहीं है। और जब पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा वो कर्मचारी? रिश्वत बटोरेगा, क्योंकि घर कैसे चलाएगा। इस बात पर अधिकारी कह सकते हैं कि साहब हमारा ठेकेदार से क्या मतलब? भाई आपका मतलब होना चाहिए। जैसा मैंने दिल्ली को कहा कि यदि वहाँ कोई कंप्लेंट शासन प्रशासन पर आती है एचआर डिपार्टमेंट में कि लाइनमैन है कॉन्ट्रेक्चुअल और उसको सैलरी नहीं मिल रही है, वो ठेकेदार की खिंचाई करते हैं, क्योंकि कानून में लिखा है उन्होंने, जब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं सारी सुविधा मिलती है, उसके पास सेफ्टी टूल्स होंगे। उसके उलट उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। लाइनमैन अपनी मर्जी से खंबे पे चढ़ रहा है, अपने आप शटडाउन ले रहा है, मर जाए गिर जाए कोई पूछने वाला नहीं है, करंट लग जाए कोई पूछने वाला नहीं है।
ये हाल है, फिर इस हाल में कर्मचारी काम कैसे करेगा, आपकी बिजली कैसे ठीक करेगा, बिना पैसे कर ही नहीं सकता। और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जहाँ कोई अच्छी चीज़ मिलती है उसका अध्ययन करें, दिल्ली से सीखें भाई, और किसी राज्य में आपको लगता है वहाँ से हमें सीख लेना चाहिए, अधिकारियों को ले लो भाई, कंपनी के एम्प्लॉइयों को आप थोड़े से पैसे ज़्यादा दो, डबल सैलरी दे दो, अपने यहाँ रख लो, और आपको राय देंगे वो कि भाई आपको कैसे बिजली ठीक सुचारू रूप से चलानी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के लोगों को किस तरह से हम अच्छा कर सकते हैं, मेरे से राय ले लो, मैं भी दे सकता हूँ, बिजली विभाग का अनुभव है। और इसलिए आपको बताऊं कि ये चीज़ें कर रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया है कि भाई अब अपने तरीके से चलाना है, और जो भी भ्रष्टाचार है इस तरह के भ्रष्टाचार को खत्म करना है। अब निश्चित समझ लीजिए कि जब ये खुली छुट्टी योगी जी को मिल चुकी है, क्योंकि अब तो चुनाव केंद्र का तो होना नहीं है, लोकसभा का, अब विधानसभा का ही होना, और वो भी अभी नहीं है। योगी जी के पास अभी 2024 चल रहा है, चुनाव 27 में है, यानी योगी जी के पास उत्तर प्रदेश की दिशा दशा सुधारने के लिए अभी 3 साल है, और वो बहुत टाइम है। निश्चित समझ लीजिए योगी जी इस 1 साल के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को या तो काम ठीक करना होगा, नहीं तो उनको आउट कर देंगे। कारण बताओ नोटिस उसका एक पहला पड़ाव है। जिस तरह से कोई अधिकारी अगर सोच के बैठे हैं, बहुत सारे अधिकारियों के दिमाग में ये है कि योगी जी को तो अब बस जैसे स्थिति बीजेपी की है 27 में तो योगी जी चले ही जाएंगे, तो कुछ लोग सोच रहे हैं ये टालम टोल ऐसे ही चलता रहेगा, हम कोर्ट कचहरी इल्जाते रहेंगे, पेपर लीक होता रहेगा, फिर उस पर बदनामी होती रहेगी, भर्ती नहीं निकालेंगे उस पर बदनामी होती रहेगी, भ्रष्टाचार होता रहेगा उस पर योगी जी की बदनामी होती रहेगी, और 27 में योगी जी उत्तर प्रदेश से विदा हो जाएंगे। तो वो लोग समझ लें कि जो योगी जी को विदा करने को सोच रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। योगी जी अगर 1 सप्ताह के लिए, वो एक सीएम पोस्ट पर है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वो नियमित भी कर सकते हैं। जिस दिन वो सप्ताह भर के लिए अपने ध्यान साधना पर बैठ गए, मैं बता रहा हूं कि उनका तीसरा नेत्र खुल सकता है। वो शंकर जी के भक्त हैं, बाबा गोरक्षपीठ के वो महंत हैं, उनके पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं, और उसी शक्ति के बल पर वो आज तक हमारे बीच में भी हैं, वरना कब के उन्हें माफिया खत्म कर चुके होते। जो लोग ये सोच रहे थे कि योगी आदित्यनाथ एक सामान्य है, हम तो मार देंगे, नहीं, उनके साथ बड़ी शक्तियां काम कर रही हैं। और इसलिए योगी आदित्यनाथ को साधारण इंसान, एक राजनीतिक नेता, एक साधारण सीएम समझने की भूल कतई ये विपक्ष और भ्रष्ट नेता ना करें। उनको मैं ये चेतावनी दे रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी से मेरी जो ये वीडियो के बाद उन्होंने जो कार्रवाई की है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और ये भी मैं बताता हूँ कि योगी आदित्यनाथ, हमारा जो एक्स पर पोस्ट है, मैं उस पर भी पोस्ट लिखता रहता हूँ, जनता की जो राय है वो उन तक पहुँचाता रहूँगा। और आप मुझे ज़रूर इस पर आप फॉलो कर सकते हैं एक्स पर, और मुझे भी ये जानकारी, ये जो कमेंट हैं, मैं आपके कमेंट भी पढ़ता हूँ वीडियो के नीचे, उसको शेयर भी आप करें। निश्चित जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम प्रदेश भारत में होना है, और ये उसी स्थिति पर रहेगा। षड्यंत्रकारी सब एक एक करके विफल होंगे। योगी आदित्यनाथ निश्चित जान लीजिए कि 2029 में जैसे देश के लोगों की मंशा है, इच्छा है, उस परमपिता परमात्मा ने यदि तय कर रखा होगा, तो निश्चित जान लीजिए कि 2029 में योगी जी हमें पीएम के रूप में मिलेंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।